राजकुमारी ने सबके सामने अपने सारे भारी गहने और कपड़े उतार दिए। सिर्फ उस सुनहरे दरवाजे से गुजरने के लिए वो दरवाजा छोटी छोटी घंटियों से ढका हुआ था और नियम ये था सिर्फ वही लड़की बिना आवाज के पार कर सकती थी जिसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट हो। सबकी नजरें राजकुमारी सिलिन पर थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और आराम से गेट पार कर गई। एक भी घंटी नहीं बजी। फिर मिस्र की राजकुमारी आई। उसके कदम बेहद हल्के थे और उसने भी गेट बिना आवाज किए पार कर लिया। लेकिन असली हलचल तब मची जब प्रिंसेस मिया आगे आई। उसने अपना घूंघट हटाया और उसका चेहरा देखकर सब दंग रह गए। फिर उसने अपना बाहरी चोगा उतारा। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर से तराशा गया हो। कमरे में मौजूद हर आदमी ने तुरंत नजरें झुका ली। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसकी आंखों में देखने की। मिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चली और पहला राउंड आसानी से पार कर गई। लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं थी, दिमाग और हिम्मत भी चाहिए थी। इसलिए राजा ने अपने सलाहकारों से 3 मुश्किल पहेलियां पूछवाई। लेकिन उन तीनों राजकुमारियों ने हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। अब भी मुकाबला बराबरी पर था। तब राजा ने अपना आखिरी टेस्ट निकाला। कुछ नौकर एक टेबल लेकर आए और 3 खाली कप राजकुमारियों के सामने रख दिए गए। फिर उन कपों में पेय भरा गया। राजा बोला, इनमें से एक कप में जानलेवा जहर है, एक घूंट और इंसान तुरंत मर जाएगा। सबको यकीन दिलाने के लिए राजा 3 कैदियों को भी ले आया। उनमें से एक ने कप पिया और वहीं गिरकर मर गया। पूरा कमरा डर से ठंडा पड़ गया। फिर नौकरों ने नए कप रखे। तीनों राजकुमारियों की आंखों पर काली पट्टी बांधी और कपों की जगह बदल दी। पट्टी हटने के बाद राजा बोला, अगर अभी पीछे हटना चाहो तो हट सकती हो, लेकिन फिर कभी रानी बनने का मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले मिस्र की राजकुमारी आगे आई, लेकिन कपों के पास नहीं गई। वो सीधे बाहर निकल गई। उसने कहा उसे जिंदा घर लौटना ज्यादा पसंद है। अब सिलिन की बारी थी। वो डर गई थी लेकिन रानी बनने का सपना छोड़ना नहीं चाहती थी। पर जैसे ही वो कपों के सामने पहुंची उसके पैर कांपने लगे क्योंकि गलत कप चुनने का मतलब था मौत। तब उसने कहा, पहले मियां पिए। और मियां अजीब तरीके से बिल्कुल शांत थी। उसने एक कप उठाया और एक ही घूंट में पूरा पी गई। पूरा कमरा सांस रोककर देखने लगा लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। अब सिलिन और भी डर गई। बहुत देर सोचने के बाद उसने सबसे दाहिना कप चुना, लेकिन आखिरी पल में उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने हार मान ली। तभी मियां ने दूसरा कप उठाया और उसे भी पी गई। सिलिन वहीं जमकर खड़ी रह गई। लेकिन अगले ही पल मियां ने तीसरा कप भी उठा लिया और बिना 1 सेकंड सोचे उसे भी पी गई। पूरा कमरा सन्न रह गया लेकिन मियां को फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब सबको सच पता चला। मियां शुरू से समझ चुकी थी कि राजा असली जहर कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। जो कैदी पहले मरा था वो सिर्फ नाटक कर रहा था। राजा मियां की समझदारी और हिम्मत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त मियां को नई रानी घोषित कर दिया। उसने अपनी अक्ल और बहादुरी से अपनी पूरी जिंदगी बदल